हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ फ्री एजुकेशन। आप इसका लाभ उठाएं और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। और हम पढ़ रहे हैं NCERT 9th क्लास, जिसमें हमने पढ़नी है 6 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये चैप्टर 7 चल रहा है हमारा। इसमें हम पढ़ रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन। और हमने प्लांटी किंगडम को पढ़ लिया है और फंगी भी पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा पढ़ लिया है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एनिमलिया किंगडम। और उसके अंदर जो फाइलम्स हैं उनको पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में एनिमलिया किंगडम की 4 फाइलम कंप्लीट की थी। अब हमारी फाइलम 5 है, फाइलम नंबर 5 है एनिलिडा। हम इनके करेक्टरिस्टिक्स को, जो भी फाइलम है उनके करेक्टरिस्टिक्स को जान रहे हैं कि किस फाइलम के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं। तो अगर मैं एनिलिडा की बात करती हूँ तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे पहले तो ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है हमारी एनिमलिया किंगडम के अंदर। ठीक है, सीलोम प्रेजेंट होते हैं। सीलोम का मतलब है कि इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, खंड युक्त होती है, डिवाइडेड रहती है। ठीक है, द बॉडी इज मेटामॉर्फिकली सिगमेंटेड। सीलोम प्रेजेंट द बॉडी इज मेटामॉर्फिक सिगमेंट। और इसमें जो इसकी जो बॉडी होती है उसमें सिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्या खंड पाए जाते हैं। मेटामॉर्फिकली क्या रहते हैं, इसमें खंडों युक्त होती है। क्या इनकी जो बॉडी होती है वो ऐसे ऐसे धारियां बनी होती है, छोटी छोटी। ठीक है, वाटर एंड लैंड, ये कहाँ कहाँ रह सकते हैं, वाटर में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं, मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, और इनकी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म है और लीच रेसिस है। ठीक है, तो जो अर्थवॉर्म है वो आपने देखा होगा, केचुए की बात कर रहे हैं हम, आपने सभी ने केचुए को देखा होगा। आपने देखा होगा बारिश के टाइम में बहुत सारे छोटे छोटे केचुए हो जाते हैं, जो कि किसके अंदर आते हैं, एनिलिडा फाइलम के अंदर आते हैं। आपने देखा होगा कि अगर मैं केचुए का कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं, कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, उसमें ऐसे सिगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये कैसा होता है, सिगमेंट पाए जाते हैं, इसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड हो रहती है। ठीक है, ये जो है एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं इसके और एग्जांपल देखूं तो वो है रेशिस। ठीक है, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं तो ये अर्थवॉर्म है हमारा और ये हमारी नेरिस है। ठीक है, हमारा एक तो अर्थवॉर्म है और लीच नेरिस है। तो ये नेरिस का स्ट्रक्चर है और ये अर्थवॉर्म का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ फाइलम 6 ऑर्थोपोडा, मैंने जो हमारी 5 फाइलम है वो एनिलिडा है और 6 फाइलम नंबर 6 ऑर्थोपोडा। जॉइंटेड लेग, इनके जो लेग होते हैं वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। ठीक है, तो इनके लेग कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं। ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये जो हमारी ऑर्थोपोडा जो फाइलम है वो एनिमलिया किंगडम के अंदर सबसे बड़ी है, लार्जेस्ट फाइलम है। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट कौन है, एनिलिडा है। सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, एनिलिडा है। और लार्जेस्ट फाइलम जो फर्स्ट है, सबसे बड़ी, वो है ऑर्थोपोडा। जनरली नॉन एज इंसेक्ट, इसमें जनरली क्या होता है, इंसेक्ट आते हैं इस फाइलम के अंदर। कौन आता है, मोस्टली इंसेक्ट आते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल अगर मैं दूं तो प्रॉन है, स्कॉर्पियो है और कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है। इस टाइप से बहुत सारे जो भी इंसेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर आते हैं। लार्जेस्ट फाइलम है जनरली नोन एज इंसेक्ट। सीलोम प्रेजेंट, सीलोम इसमें भी क्या सीलोम प्रेजेंट रहते हैं। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, और इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, बच
और उदर। 3 भागों में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। इसको हिंदी में बोले सिर और वक्ष और उदर। ठीक है, 3 भागों में डिवाइड रहती है। इनकी बॉडी किससे 3 भागों में डिवाइड रहती है, सिर में और वक्ष में और उदर और वक्ष। ठीक है, अगर मैं बात करूं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, बायलैटरल होती है, बायलैटरल होती है और ट्राइप्लोब्लास्टिक होती है। बायलैटरल होती है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। जो इसकी स्किन होती है उसमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एंडो, एक्सो और मीजो। ठीक है, और जो इसका और जो बायलैटरल रहती है, मतलब इसकी जो स्किन रहती है वो कैसी होती है, द्विपर्ती रहती है। ठीक है, द्विपार्श्वी। टफ एक्सोस्केलेटन ऑफ चिटिन, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहरी जो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है जो इसका, वो कैसा रहता है, टफ रहता है बहुत। ठीक है, जॉइंटेड अपेंडेक्स लाइक फूड एंटीना। इनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है उस पर एक तो इनकी जो पैर होते हैं, फुट होते हैं, वो कैसे होते हैं, जॉइंटेड रहते हैं और एंटीना, और इनमें एंटीना आपने देखा होगा कि उनके जैसे आपने कोई भी इंसेक्ट देखा होगा तो उसके लगभग 6 लेग देखे होंगे, और अगर आपने उसका सिर देखा होगा तो इस टाइप से एंटीना भी होंगे उनके सिर पर। ठीक है, जैसे अगर हम ये बोले आंट है तो उनके लेग्स होते हैं और क्या होते हैं, उनके एंटीना भी होते हैं। एग्जाम्पल प्रॉन है, स्कॉर्पियो है, कॉकरोच है, हाउस फ्लाई है, स्पाइडर है, बटरफ्लाई है। ये सभी किसके अंदर आते हैं, हमारे ये ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं। ठीक है, ऑर्थोपोडा आपको ये समझ में आ गए होंगे कि सारे जो हमारे इंसेक्ट रहते हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं ऑर्थोपोडा के अंदर। और ये कैसे रहते हैं, जॉइंटेड लेग। इनके जो पैर होते हैं कैसे होते हैं, जॉइंटेड रहते हैं। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊं तो देखो ये स्ट्रक्चर है इनके, कि इस टाइप से ये इस फाइलम के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं फाइलम 7 देखती हूँ मोलस का, ठीक है, तो सीलोम प्रेजेंट रहते हैं, ट्राइप्लोब्लास्ट होती है इसकी, और बायलैटरल सिमेट्री होती है। ये द्विपार्श्वी होते हैं और त्रिस्तरीय होते हैं। इनकी जो स्तर होते हैं बॉडी का, स्किन का, वो 3 होता है और द्विपार्श्वी होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट बॉडी सम टाइम कवर्ड विथ सेल। इनकी जो बॉडी है वो कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन ऊपर से एक थोड़ी सी हार्ड सी कवरिंग से क्या होती है, ढकी रहती है, जिसे हम सेल कहते हैं। जनरली नॉट सिगमेंटेड, ये जनरली कैसे होते हैं कि इसमें सिगमेंट, खंड नहीं होते, अखंडित होते हैं। ठीक है, मस्कुलर फुट फॉर मूवमेंट। इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट मस्कुलर होते हैं, और किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए। पैर तो मूवमेंट के लिए होते हैं, हमारे भी मूवमेंट के लिए होते हैं। ठीक, काइंडली लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन, और इसके एक्सक्रेशन के लिए भी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ऑक्टोपस। आप सभी जानते हैं ऑक्टोपस को, आपने सबने देखा होगा। देखो, एक तो 2 एग्जाम्पल इसके चित्र दिए हैं, वो हैं चिटन और ऑक्टोपस। ये देखो ऑक्टोपस है, ये चिटन है। ठीक है, इस टाइप से इसके किसके, मोलस्का के अंदर ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट फाइलम है वो है इकाइनोडर्मिटा। स्पाइनी स्किन होती है, इसकी स्पाइनी स्किन मेराइन होते हैं। ठीक है, जो हमारे इकाइनोडर्मिटा के अंदर जो भी एनिमल्स आते हैं इस फाइलम के अंदर, वो कैसे मेराइन होते हैं, समुद्री जल में पाए जाने वाले होते हैं। ये स्पाइनी स्किन होती है इनकी, नो नोटोकॉर्ड, इनके अंदर नोटोकॉर्ड नहीं होती है। सीलोम प्रेजेंट, सीलोम इनमें भी प्रेजेंट रहते हैं, और इनकी जो स्किन होती है त्रिस्तरीय या ट्राइपोब्लास्टिक होती है। इनकी स्किन कैसी होती है, ट्राइपोब्लास्टिक या फिर त्रिस्तरीय होती है। एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनका जो आंतरिक जो स्केलेटन होता है, स्ट्रक्चर होता है, कंकाल होता है, वो किसका होता है, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। हमारा भी कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। वाटर वास्कुलर सिस्टम फॉर लोकोमोशन, और इनके अंदर
जो वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है किसके लिए, लोकोमोशन के लिए, गति करने के लिए क्या पाया जाता है, वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है इसमें बॉडी के अंदर। बायलैटरल सिमेट्री, और ये कैसे होते हैं, द्विपार्श्वी ये भी होते हैं। बायलैटरल सिमेट्री होती है बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले, एंड रेडिकल सिमेट्री आफ्टर बर्थ, और जन्म के जीव जब बर्थ से पहले, जन्म से पहले कैसे होते हैं, बायलैटरल सिमेट्री होती है, द्विपार्श्वी होते हैं। लेकिन आफ्टर बर्थ ही कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री हो जाती है इनकी। कैसी हो जाती है सिमेट्री, रेडियल समिति हो जाती है, ठीक है, आफ्टर बर्थ। अगर मैं इसका एग्जांपल की बात करती हूँ, एंटीडोन सी कोकम्बर एंड स्टारफिश। स्टारफिश आप सभी जानते होंगे, स्टारफिश को टाइप से स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। टाइप से क्या होता है, स्टारफिश का स्ट्रक्चर रहता है, आप सभी जानते होंगे कि ये स्टारफिश है। और इसकी क्या होता है, इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय होती है, ट्राइपोब्लास्टिक होती है। एंडोस्केलेटन इसके अंदर पाया जाता है। इसका जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और गति करने के लिए, चलने के लिए इसके लिए क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है इसके अंदर। बायलैटरिकल होते हैं, द्विपक्षीय होते हैं, ठीक है। और आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ ही कैसे होते हैं, बायलैटरिकल, और आफ्टर बर्थ कैसे होते हैं, ये रेडिकल सिमेट्री रहती है इनके अंदर। तो ये था हमारा जो किंगडम है हमारी एनिमलिया, उसके फाइलम, जिसमें हमने पढ़ा एनिमलिया, और हमने पढ़ा ऑर्थोपोडा, और हमने क्या, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा। आई होप आपको ये हमने 4 फाइलम अभी पढ़ी हैं वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।